फ्रांस में लगातार आतंकवादी घटनाओं के बावजूद उस देश ने काफ़ी धैर्य का परिचय दिया। भारत भी उन आतंकवादी घटनाओं का दंश झेल रहा है। आखिरकार जब गला काटा जाता है तब न किसी का इस्लाम खतरे में आता, न किसी का धर्म खतरे में आता, न किसी की मानवता पर कोई प्रहार होता। लेकिन जैसे ही कोई राष्ट्राध्यक्ष अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए लगातार उनके नागरिकों का गला काटने वालों के विरुद्ध कोई एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देता है जिसमें किसी मतपंथ संप्रदाय के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तो इस्लाम के झंडाबरदार, इस्लाम के पैरोकार, पैगंबर मोहम्मद साहब की गुस्ताखी का बदला लेने वाले लोग दुनिया के कट्टरपंथियों को हवा, पानी और ऑक्सीजन देने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। मैं आकर पूछना चाहता हूं उन सभी लोगों से, उन सभी जिहादियों से और उन सभी राजनीतिक दल के नेताओं से जो उनको हवा, पानी और ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, क्या आखिरकार फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया जिससे कि इस्लाम खतरे में आ गया? क्या एक पेंट ब्रश से किसी का धर्म संकट में आ जाता है? एक कार्टून जिसको किसी ने देखा नहीं, एक ऐसे काल्पनिक व्यक्ति का कार्टून बनाया जिसको कि मुझे लगता है किसी इस्लाम के मानने वाले ने भी नहीं देखा, उस व्यक्ति को नहीं देखा, कार्टून तो देखा, उससे इस्लाम खतरे में आ जाता है। और जब लोगों का गला काटा जाता है और उसी इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर कितने आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, कितने इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर, कुरान के नाम पर आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, क्या किसी ने उसके खिलाफ विरोध किया? भारत के बाहर के किसी मुसलमान ने नहीं, आज तक नहीं किया। क्यों? क्या किसी देश का ये अपराध है कि किसी मुसलमान को शरण दे दे? फ्रांस वो देश है, याद रखना, जिनको के बड़े पैमाने पर मुसलमानों को शरण दी जिसने, और आज वही शरणार्थी वहाँ के मूल निवासियों और उसकी सत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं कि तुम शरणार्थी बनोगे, अब हम राज्य करेंगे। और उनको हवा, पानी और ऑक्सीजन देने का काम कौन कर रहे हैं? वो इस्लामो फासिस्ट पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, बांग्लादेश और ऐसे जितने भी जिहादी तंजीमें हैं और जितने भी जिहादी नेता हैं, वो सब इस काम को कर रहे हैं। क्या किसी देश को अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जो भोपाल और अन्य जगहों पर कांग्रेस समर्थित लोगों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, साफ साफ जो कांग्रेस का एमएलए उसमें इन्वॉल्व था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजीव गांधी राफेल का बदला ले रहे हैं? या जो भारत को सामरिक दृष्टि से सुदृढ़ करने में जो अपना मित्र देश साथ दे रहा है, उसके विरुद्ध ये सब तंजीमें खड़ी हो रही हैं। आखिरकार क्या कारण है कि ये सब लोग फ्रांस के विरुद्ध तो खड़े होते हैं लेकिन चाइना के विरुद्ध खड़े नहीं होते, जहां पर उइगर मुसलमानों का नारकीय जीवन है, उनको, उनकी बेटियों को, माताओं को, बहनों को किस तरह की यातनाएं दी जाती हैं, मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। शर्म आनी चाहिए ऐसे धर्म के पैरोकारों को जो अधर्म को बढ़ावा देते हैं, ऐसे धर्म के पैरोकारों को जो कि आतंकवाद को, दुनिया की शांति को भंग करने के लिए साम दाम दंड भेद लगा देते हैं। शर्म करनी चाहिए उन सब राष्ट्राध्यक्षों को जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक जिहाद फैलाने के लिए, इस्लामो फासिस्ट जिहादिज्म को प्रोटेक्ट और कवर देने के लिए इस्लामोफोबिया जैसा मनगढ़ंत शब्द गढ़ते हैं। अपनी कमियों, नाकामियों और अपराधों को और दुष्टताओं को छिपाने के लिए इस तरह के कुकृत्य करके दुनिया भर के मुसलमानों को कट्टरपंथी की राह पर झोंक रहे हैं, जिससे आज पूरी दुनिया जल रही है। इस्लाम का नाम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मुझे लगता है कि कुछ इस्लामिक बुद्धिजीवियों को
की बुद्धि जागेगी और इस बारे में कुछ न कुछ प्रयास वो करेंगे।